पुलवामा हमले की आज तीसरी बरसी है। देश शहीदों को याद कर रहा है। 3 साल पहले पुलवामा में हुए हमले के बाद कश्मीर घाटी में आतंक का चेहरा बदल गया। 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले की देश की अस्मिता पर सीधा हमला था। 3 साल पहले 14 फरवरी 2019 का दिन आखिर कौन भूल सकता है। आज ही के दिन पुलवामा आतंकी हमले में देश के 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। आतंकवादियों ने इस दिन देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया था। 3 साल पहले पुलवामा में हमला कर देश के दुश्मनों ने हमारे हौसले को तोड़ने की साजिश रची थी, पर देश ने ऐसा माकूल जवाब दिया कि वो फिर सर उठाने के काबिल नहीं रहे। हमारे सुरक्षा बलों ने साबित कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मार भी सकता है। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। पुलवामा हमले के बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्से का माहौल था। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप भी देश के वीर सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। शहीदों की याद में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। हमें कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं और आज देश के वीर सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो हमारी टीवी स्क्रीन पर ये लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर कॉल करके आप देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और अगर आज के दिन आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले की आज तीसरी बरसी है, जहां 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में करीब 25,000 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था कि तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी और इस दौरान इस घातक हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। तो वही आतंकवादियों ने इस दिन देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया था। 3 साल पहले पुलवामा में हमला कर देश के दुश्मनों ने हमारे हौसले को तोड़ने की साजिश रची थी, पर देश ने ऐसा माकूल जवाब दिया कि वो फिर सर उठाने के काबिल नहीं रहे। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था और पुलवामा हमले के बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्से का माहौल था। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप भी देश के वीर सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। शहीदों की याद में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं और आज के दिन पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। तो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और आज के दिन देश के लिए शहीद हुए पुलवामा हमले में शहीद हुए 40। वहीं जलंधर से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए रमेश राणा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पुलवामा आतंकी हमले में जहां 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, तो आज आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने देश के महान सूरवीर जिन्होंने अपनी धरती की धरती की रक्षा वास्ते अपना शरीर कुर्बान किया, उन्होंने लख लख सलाम करना। उन्होंने महान सूरवीरों को तहे दिलों स्वागत है और पूरे जोर के नाल की उन्होंने आज तक किसी भी सूरवीर किसी भी दुश्मन पूरे कर में जाके चैलेंज करके मारिया है। मैं उन्होंने तहे दिलों स्वागत करता हूँ जी। धन्यवाद। क्या कीजिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जहां आज पुलवामा हमले को 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो वही 14 फरवरी 2019 का ये दिन आखिर कौन भूल सकता है। आज ही के दिन पुलवामा आतंकी हमले में देश के 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। वहीं फरीदाबाद से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं करण। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज पुलवामा हमले को 3 साल पूरे हो गए हैं।
मैडम, सबसे पहले तो मैं इन वीर सपूतों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और ये बहुत ही दुखद घटना हुई थी मैडम हमारे देश के अंदर, और जिस तरीके से हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों ने शहादत दी थी, वाकई में बहुत ही स्तब्ध करने वाला, बहुत ही परेशान करने वाला, हृदय विदारक की घटना थी। लेकिन इस घटना ने मैडम एक बात हमें सिखाई थी कि किस तरीके से अपनी शहादत का बदला लिया जाता है, वो हमें सिखा दिया था। और किस तरीके से इस पूरी घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा, बालाकोट स्ट्राइक किया, तो ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि दुख तो होता है, और हमारे वीर सपूत, हमारे जवान जिस तरीके से सीमाओं पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमें, हमारे परिवार को महफूज करते हैं, और आज हम उनको याद करना चाहेंगे। और एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैडम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करण आपका। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने साबित कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मार भी सकता है, क्योंकि भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। तो वही पुलवामा हमले के बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्से का माहौल था। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप भी देश के वीर सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जहां आज हम बात कर रहे थे कि पुलवामा हमले को आज 3 साल पूरे हो चुके हैं। आखिर 14 फरवरी 2019 का दिन कौन भूल सकता है। आज ही के दिन जहां पुलवामा हमले में देश के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, तो वही आतंकवादियों ने इस दिन देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया था। 3 साल पहले पुलवामा में हमला कर देश के दुश्मनों ने हमारे हौसले को तोड़ने की साजिश रची थी, पर देश ने ऐसा माकूल जवाब दिया कि वो फिर सर उठाने के काबिल नहीं रहे। हमारे सुरक्षा बलों ने साबित कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो दुश्मन को उसके घर में घुसकर भी मार सकता है। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। पुलवामा हमले के बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्से का माहौल था, और आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप भी देश के वीर सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। शहीदों की याद में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, हमें कॉल करके और अपनी राय दे सकते हैं। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो पुलवामा हमले को लेकर क्या है आपकी राय? अगर आज के दिन आप पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, और क्या कुछ कहना चाहते हैं वो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन सामान्य आवाजाही थी और सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था कि तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। वहीं दिल्ली से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं पवन, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आज पुलवामा हमले को 3 साल पूरे हो चुके हैं। मैम 3 साल तो पूरे हो गए, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि ये जो सब कुछ हुआ था ये अभी की बात है। मतलब हम लोगों ने अपने इतने शहीदों को एक साथ खो दिया, ये अपने आप में एक बड़े दुख की बात थी। और मतलब ये कि ऐसा उस टाइम का दुख था जब सभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे हम लोग, धीरे धीरे जो भी चैनल चला रहे थे कि बड़ा एक आतंकी हमला हो गया, पुलवामा में इतने जवान हमारे शहीद हो गए हैं। और मैं कहूँगा कि देश को जो थी अब तक की सबसे बड़ी क्षति थी, क्योंकि देखिए मैम, जब एक जवान सरहद पर जाता है तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो नहीं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करता, लेकिन वो एक मूवमेंट अलग होता है। लेकिन इस दौरान पे जब ये लोग काफिला जा ही रहा था, उस दौरान पे कायराना तरीके से जो हमला किया गया था, वो एक दुख के साथ साथ गुस्से वाली भी जो थी बात थी, जिसने अंदर तक पूरे देशवासियों को झकझोर कर रख दिया था। तो ऐसा लगता है कि आज भी जो उन शहीदों को, जब आज का दिन जब आता है तो उन शहीदों का जो पूरा जिस तरह से उन्होंने उनके साथ में हुआ था वो बड़ा दुखदायी हुआ था उस टाइम का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अपनी राय देने के लिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा, आतंकवादियों ने इस दिन देश के सुरक्षा कर्मियों पर एक कायराना हमला किया था और यह भी बिल्कुल सही है कि आज का दिन भला कौन भूल सकता है। जब भी 14 फरवरी की तारीख आती है तो वही तस्वीरें सामने आ जाती है जब 3 साल पहले पुलवामा में हमला हुआ था और देश के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। तो वही हमारे सुरक्षा बलों ने भी साबित कर दिया कि भारत अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मार भी सकता है, क्योंकि भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। पुलवामा हमले के बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्से का माहौल था और आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप देश के वीर सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। शहीदों की याद में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कह सकते हैं। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस घातक हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक तो सब धुआं धुआं हो गया और जैसे ही धुआं हटा वहां एक दृश्य इतना भयावह था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे और चारों तरफ खून ही खून और जवानों के शरीर के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुटे थे।